वन नेशन वन इलेक्शन पर राष्ट्रपति को सौंपी गई रिपोर्ट। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में पीएम स्वनिधि महोत्सव का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में पीएम मोदी ने स्ट्रीट वेंडर्स से बातचीत भी की और गली नुक्कड़ पर रेहड़ी और ठेले पर दुकान लगाने वाले स्ट्रीट वेंडर्स को बधाई दी। पीएम स्वनिधि योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स को व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए ऋण भी वितरित किया गया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि मैं गरीबों की गारंटी लेता हूँ। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली कमेटी ने वन नेशन वन इलेक्शन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। 18,626 पन्नों की इस रिपोर्ट में बताया गया कि एक देश एक चुनाव पर 47 राजनीतिक दलों ने कमेटी को अपनी राय दी। साथ ही रिपोर्ट में संविधान में संशोधन और 2029 में एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश भी की गई है। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए पीएम आवास पर बैठक हुई। बैठक में कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी भी शामिल हुए, जिसमें ज्ञानेश कुमार और सुखबीर संधू को चुनाव आयुक्त चुना गया है। हालांकि बैठक में शामिल अधीर रंजन चौधरी ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया पर असहमति जताई और कहा कि कमेटी में सरकार का बहुमत जिसे वो चाहेंगे उसी की नियुक्ति होगी। बिहार महागठबंधन में लोकसभा सीटों के बंटवारे पर पेच फंसता नजर आ रहा है। खबर है कि बिहार में आरजेडी 30 सीटों को अपने पास रखना चाहती है, जबकि कांग्रेस को 7 और लेफ्ट को 3 सीटें देने का फॉर्मूले पर काम हो रहा है। हालांकि कांग्रेस 7 सीटों से खुश नहीं है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ने बिहार में 11 सीटों की मांग की है। दिल्ली के रामलीला मैदान में किसानों की महापंचायत हुई। संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर कानूनी गारंटी समेत कई मांगों को लेकर किसानों ने अपना विरोध जताया। इस महापंचायत में आगे के आंदोलन पर रणनीति भी बनी। हालांकि दिल्ली में इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम देखे गए और यातायात के लिए कई रास्तों को डायवर्ट भी किया गया। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी परनीत कौर बीजेपी में शामिल हो गई। परनीत फिलहाल पटियाला सीट से सांसद हैं और कांग्रेस ने पिछले साल उन्हें पार्टी से सस्पेंड कर दिया था। अब लोकसभा चुनाव से पहले परनीत कौर ने बीजेपी का दामन थाम लिया। कमल वाला पटका पहनने के बाद उन्होंने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की और चर्चा है कि परनीत पटियाला से चुनाव लड़ सकती हैं।